तो देखते हैं आज हमने जो भी क्लास में किया था ऑपरेटर्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे एक जो लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन छूट गया था कि ऑक्टल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली उसको रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है कि शुरू में हम क्या लिख दें, जीरो। अगर पहले हम जीरो लिख देंगे तो इसका मतलब क्या होता है, उसके बाद जो भी नंबर लिखेंगे 1 2 3 इसको क्या करेगा, ऑक्टल में कन्वर्ट करके देगा। और आप इस पर अगर होवर भी करेंगे तो आप देखेंगे इंट में 83 आ रहा है, लेकिन हम लिखे हैं 1 2 3। तो ये इसका मतलब क्या है, 1 2 3 जो ऑक्टल नंबर कंसीडर कर रहा है और इसको इंटीजर में कन्वर्ट करके आउटपुट देगा। तो आउटपुट में हमारे पास 83 आएगा। अब चलते सॉरी अब चलते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की ओर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ऑपरेटर थ्री टाइप्स का, यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। तो यूनरी में भी क्या था हमारे पास, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का। तो उसको एक बार करके देखते हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल लेते हैं, इंट a इज इक्वल टू 10 एंड नाउ वी कैन असाइन इंट b इज इक्वल टू माइनस, सॉरी थोड़ा खांसी हो गया। अब कर सकते हैं इंट b इज इक्वल टू माइनस माइनस ए, और अब करते हैं इंट c इज इक्वल टू, हम कर सकते हैं b प्लस प्लस। तो यहाँ से आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाएंगे। नो, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सी आउट ए, सी आउट okay, this is the boilerplate of C. ये हो गया सी आउट सी। अब इस चीज़ का अगर आउटपुट आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक चीज़ देखेंगे आप, इंडेल भी यूज करना था साथ में। अब इस चीज़ को रन कराते हैं, हमारे पास प्रॉपर आउटपुट आएगा 9 10 9। अब इस चीज़ को क्या करना है, एक बार ऑब्जर्व करना है कि किस तरह से आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ होगा, इंटरनली थोड़ा सा ये काम करना है। पहले बी में वैल्यू क्या हुआ, बी में कैसे असाइन हुआ वैल्यू, बी में पहले वैल्यू क्या हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल ए का वैल्यू जो है 10, तो पहले उसमें डिक्रीमेंट ऑपरेटर है तो पहले वो डिक्रीमेंट हुआ। ओके, तो पहले जो ए में क्या है, ए नाम का वेरिएबल उसमें 10 है, और फिर बी नाम का एक वेरिएबल है, बी नाम का डब्बा है, उसमें कुछ वैल्यू असाइन होगा। क्या होगा, पहले ए में, यहाँ जो ए पहले उसमें डिक्रीमेंट करो एक से, माइनस माइनस ए का मतलब क्या होगा, 1 से डिक्रीमेंट, तो 1 से डिक्रीमेंट करेगा तो क्या हो जाएगा 9। अब वो 9 बी में भी असाइन हो गया, तो बी में वैल्यू हो गया 9, याद रखते जाना है। बी में वैल्यू होगा 9, लेकिन ए में भी क्या हो गया है, डिक्रीमेंट हो गया, ए का भी वैल्यू क्या हो गया 9, ए भी 9 बी भी 9। ओके, तो आप यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और कहीं ए यूज नहीं है, ए यहाँ पर हमारे पास आउटपुट में ए का वैल्यू 9 आ रहा है। ए का काम खत्म, अभी बचा हुआ है बी और सी। बी में अभी क्या है 9 असाइन हुआ है, लेकिन अब यहाँ पर देखना है सी में क्या हुआ है, सी में, बी में वैल्यू अभी क्या है 9, लेकिन सी में क्या हो रहा है, पहले बी असाइन हो रहा है फिर इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, बी में पहले क्या जाएगा, सी में पहले बी का वैल्यू, बी का वैल्यू अभी करंट 9 है, तो पहले सी में बी असाइन हो जाएगा, तो मतलब 9 उसमें स्टोर हो जाएगा। आप देखेंगे सी का आउटपुट भी 9 आ रहा है, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, बी में इंक्रीमेंट हो रहा है। अब बी में जो इंक्रीमेंट हुआ है, तो यहाँ पर बी में इंक्रीमेंट होकर यहाँ पर दिखाएगा आउटपुट 10। गॉट इट, तो बी में इंक्रीमेंट हो गया तो 9 से 10 हो गया। गॉट इट। इसके साथ साथ ही एक टॉपिक और आता है प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का। प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी क्या बताता है कि किस ऑर्डर में हमारा ऑपरेटर काम करता है और किसका पहले प्रेसिडेंस है। ठीक है, मतलब कौन सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, और अगर हमारे पास मल्टीपल सेम पावर का चीज मिल जाए तो किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, उसको हम एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी कैसे काम करता है। सपोज करते हैं कि a इज इक्वल टू इतना बड़ा एक्सप्रेशन है हमारे पास, 2 + 3 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4 - 3 + 9
इस तरह से कुछ हमारे पास एक्सप्रेशंस है। अब अगर ये कंप्यूटर कैसे समझेगा कि हमें पहले क्या करना है, तो ये सिंपली बोर्ड मास की तरह ही काम है, जैसे कि हमने पहले कर रखा था। पहले क्या होता है, सबसे पहले डिवीजन का काम होता है, फिर मल्टीप्लिकेशंस का काम होता है, फिर उसके बाद आगे काम करते जाता है। तो सिमिलर मैनर में जैसे यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल टाइप्स का ऑपरेटर कंबाइंड है, तो कंप्यूटर में इंटरनली कैसे काम होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट का काम होगा, उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसके बाद यहाँ पर 3 ऑपरेटर्स और है, प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन। अगर सपोज करते हैं कि यहाँ पर हम डिवीजन ऑफ 5 कुछ ऐसे लिख लेते हैं, सॉरी इट इज माइनस, हाँ डिवीजन ऑफ 5, तो ये कैसे काम करता है, तो पहले क्या करता है, अब यहाँ पर समझना है थोड़ा सा प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी के बारे में। प्रेसिडेंस बताता है कि पावर किसका ज़्यादा है, पावर सबसे ज़्यादा क्या होता है, ब्रैकेट का। तो यहाँ पहले क्या होगा, ब्रैकेट का काम होगा, गॉट इट। तो ये कन्वर्ट क्या होगा, 3 और 2 5। अब ये एक्सप्रेशन अगर सोल्व किया जाए, हम सोल्व करके अगर लाइन बाय लाइन बताएं, ऐसा पूछ सकता है कि एग्जाम्स में, कभी कभी इंटरव्यू में, कि बताओ ये एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है किस तरह से एग्जीक्यूट होगा कंप्यूटर में। तो पहले क्या होगा, ब्रैकेट का काम होगा। तो ये क्या एक्सप्रेशन बन जाएगा अभी हमारे पास, ये सेम सेम एक्सप्रेशन है, और ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपली 3 + 2 जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा 5 में। पहला स्टेप में ये होगा। दूसरे स्टेप में क्या होता है, अब यह ढूंढेगा डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। ऐसे तो पहले ब्रैकेट, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। बट कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, ये जो पावर है मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का, दोनों का पावर सेम दिया गया है। तो अगर दोनों का पावर सेम है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है एसोसिएटिविटी का। एसोसिएटिविटी क्या बताता है, हमें जो काम करना है लेफ्ट टू राइट करना है या फिर राइट टू लेफ्ट है। क्योंकि इसमें क्या है, हम इधर से इधर भी मूव कर सकते हैं या फिर इधर से इधर भी मूव कर सकते हैं। तो ये बताता है कि पहले अगर हमारे पास दो पावर का सेम चीज लिखा हुआ है, 2 पावर का ऑपरेटर है, तो उस चीज को हम लेफ्ट टू राइट मूव करना है कि राइट टू लेफ्ट मूव करना है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में अगर इस तरह का सिचुएशन आता है, तो हम कहा करते हैं लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। मतलब कि पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे। तो सिस्टम में इंटरनली क्या होगा, पहले डिवीजन होगा, सॉरी पहले मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये इस तरह से कुछ कन्वर्ट हो जाएगा, 20 - 3 + 9 और फिर डिवीजन ऑफ 5, कुछ इस तरह से होगा। उसके बाद क्या करेगा, अब देखेगा अभी अब इसमें से क्या पावर ज़्यादा है, डिवीजन का, तो पहले डिवीजन का काम करेगा। एंड फिर ये इस तरह से कुछ हो जाएगा, 20 - 3 + 9 / 5, दोनों इंटीजर है तो कन्वर्ट होकर क्या हो जाएगा, 1 आउटपुट आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर आउटपुट 1 आ गया। अब फिर यहाँ पर बात आया, फिर यहाँ पर क्या है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन। फिर यहाँ पर बात है, दोनों का पावर सेम है, दोनों का पावर अगर सेम है तो ये क्या करेगा, फिर लेफ्ट टू राइट, पहले सब्ट्रैक्ट करेगा फिर ऐड करेगा। ओके, अगर यहाँ पर पहले एडिशन रहता, सपोज यहाँ पर अगर एडिशन रहता तो पहले ऐड करता, फिर अगर यहाँ सब्ट्रैक्शन रहता तो फिर सब्ट्रैक्ट करता। लेकिन अभी अपोजिट है तो उसी मैनर में काम करेगा। कुछ ऑपरेटर ऐसे भी होते हैं जो कि राइट टू लेफ्ट जाता है, इस साइड से मूव करते हैं, यानी कि अगर इधर पहले चीज़ है तो पहले इधर से काम करते हुए इधर बढ़ेगा। तो अगर फिर ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 - 3 इट विल बी 17 + 1 एंड फाइनली अब आउटपुट क्या आ जाएगा हमारे पास, 18। तो प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी यही बताता है कि पावर किसका ज़्यादा है और किस मैनर में वो एग्जीक्यूट करेगा। कुछ देखते हैं, ये लेफ्ट टू राइट वाला 2 एग्जांपल्स था इसमें, लेफ्ट टू राइट। कुछ ऐसे होते हैं जो कि राइट टू लेफ्ट मूव करता है। जस्ट एन एग्जांपल, a = a + 5 अगर हम कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, पहले a को जो भी होगा इस यहाँ से a का वैल्यू लाएगा, और उसके बाद पहले a + 5 करेगा, यहाँ a + 5 करा, और उसके बाद जो भी वैल्यू होगा इस वैल्यू को जाकर यहाँ a में असाइन करेगा। मतलब ये क्या कर रहा है, लेफ्ट टू राइट, पहले a + 5 कैलकुलेट कर रहा है, फिर 5 में असाइन कर रहा है, इक्वल टू क्या कर रहा है, राइट टू लेफ्ट वाले का काम कर रहा है। बाकी इसका हम एक चार्ट आपको अवेलेबल करा देंगे, उसमें आप एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंट को एक बार देखेंगे, समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे कौन सा ऑपरेटर पहले काम करता है, कौन सा ऑपरेटर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट मूव करता है। बाकी आई होप ये बात समझ में आ गया होगा कि एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस का क्या कॉन्सेप्ट है। बाकी अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर समझ लिया, अब चलते हैं एक अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। arithmetic.cpp। अब सिमिलर मैनर में क्या होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं और एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज को समझने का ट्राई करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास a = 5 है एंड b = 7 है और बोथ इज ऑफ इंटीजर टाइप। तो इसमें क्या करना है, सिंपली आप कर सकते हैं सी आउट। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, प्लस माइनस वाला, तो हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे, पहले a + b कर दो,
एंड उसके साथ साथ इंडेल कर दो ताकि हमारे पास आउटपुट नेक्स्ट लाइन में मिल जाए। और इस चीज़ को, ये हो गया एडिशन का काम। हम सिमिलर कर सकते हैं सब्ट्रैक्शंस के लिए, फिर कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशंस के लिए, फिर कर सकते हैं डिवीजन के लिए, एंड फिर कर सकते हैं हम एक रिमाइंडर के लिए। तो सिंपल यहाँ पर प्लस हो गया, ये माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलो ऑपरेटर। अब इसको रन कराएंगे तो हमारे पास आउटपुट आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। हमारे पास जो आउटपुट आना चाहिए 5 + 7 क्या वैल्यू क्या होगा, 12 - 2 35 0 एंड 5, 5 मॉड्यूलो 5 7 इज 5। सिमिलर अब चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर क्या था हमारे पास, हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेटर था रिलेशनल ऑपरेटर। तो हम इस चीज़ में लिख कर सकते हैं रिलेशनल डॉट CPP। सिमिलर मैनर में अर्थमेटिक को ही हम कॉपी करेंगे। रिलेशनल में क्या होता है कि रिलेशन बताता है कि बड़ा है कि छोटा है, गॉट इट। तो रिलेशनल ऑपरेटर में अगर चले हम तो सेम एग्जांपल वही लेते हैं। अब यहाँ पर सिंपली चेक करेंगे क्या A ग्रेटर देन B है, क्या A लेस देन B है, क्या A ग्रेटर देन इक्वल टू B है, या फिर A लेस देन इक्वल टू B है, या फिर A नॉट इक्वल टू B है, A नॉट इक्वल टू B है। तो ये क्या किस मैनर में आउटपुट हमें देता है, आइदर ट्रू और फॉल्स। तो हम अगर इस चीज़ को रन कराएंगे तो हमारे पास आउटपुट आएगा 0 1 0 1 1। ट्रू और फॉल्स का मतलब क्या होता है, फॉल्स लिखने का मतलब है 0, तो यहाँ पर जहाँ 0 है तो इसका मतलब वो फॉल्स है, और जहाँ पर 1 है इसका मतलब वो ट्रू है, गॉट इट। आप ऑब्जर्व कर पाएंगे क्या A ग्रेटर देन B मतलब 5 ग्रेटर देन 7 फॉल्स है। फिर यहाँ पर आएगा क्या 5 लेस देन 7 ट्रू है। 5 ग्रेटर देन इक्वल टू B मतलब 7, 5 क्या ग्रेटर देन या इक्वल टू कुछ भी नहीं है तो ये फॉल्स आएगा। आप आउटपुट देखेंगे 0 है। एंड सिमिलर मैनर में ये लेस देन इक्वल टू, लेस देन है इक्वल टू नहीं है तो कोई बात नहीं, दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए, तो ये ट्रू दे रहा है। एंड नॉट इक्वल टू 7, 5 और 7 नॉट इक्वल टू है तो बात सही है, तो आउटपुट ट्रू आया है। एंड उसके बाद हम चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की ओर। लॉजिकल डॉट CPP। अब यहां पर वही ऑपरेटर यूज करेंगे A एंड B, A और B, और क्या कर सकते हैं A नोट B। सेमीकोलन। ये नोट ऑपरेटर क्या करता है, किसी एक पर काम करेगा, नोट B है तो इस तरह से काम करता है कि नोट B, ओके। तो बेसिकली अब इस चीज को अगर हम रन करा कर देखें, आप आउटपुट को ऑब्जर्व करेंगे फिर से, हमारे पास आएगा 1 1 0। इसका मतलब क्या है, A क्या है ट्रू है, B भी ट्रू है, मतलब 5 और 7 0 के अलावा कुछ भी है तो उसको क्या कंसीडर करता है ट्रू, तो दोनों ट्रू। एंड क्या करता है आउटपुट ट्रू, इसमें भी दोनों ट्रू तो आउटपुट तो ऑफकोर्स, और क्या करता है दोनों फॉल्स तभी फॉल्स, तो ये क्या करेगा आउटपुट में ट्रू। हम इस चीज को डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 0, और B के लिए लिख लेते हैं हम 0। यहाँ पर हम A और B में कर सकते हैं, A का वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं हम, अभी ले लेते हैं 5 और B में ले लेते हैं 0, और यहाँ पर लिख लेते हैं नोट 1। अभी इसका आउटपुट क्या आना चाहिए 5 एंड 0, 5 क्या हमारे पास ट्रू और 0 क्या है फॉल्स, तो एंड है तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए हमारे पास फॉल्स मतलब 0। इसका आउटपुट क्या आना चाहिए दोनों फॉल्स, तो आउटपुट आना चाहिए फॉल्स, दैट मीन्स 0। और यहाँ पर क्या है हमारे पास 1 क्या है ट्रू है, नोट इसका क्या हो जाएगा फॉल्स, तो इसका भी आउटपुट आना चाहिए 0। अभी रन करा कर देखेंगे हमारे पास आउटपुट आएगा 0 0 0। इसी में कुछ चेंजेस, अगर हम नोट 0 कर देते हैं यहाँ पर तो इसका आउटपुट क्या चेंज हो जाएगा 1। यहाँ पर हम कुछ भी 0 जरूरी नहीं कंपलसरी नहीं, हम इसके अलावा 5 10 कुछ भी लिख सकते थे, तो वो क्या हो जाएगा ट्रू मानेगा और उसको फिर फॉल्स कर देगा। यहाँ पर हम 0 10 कर लेते हैं, एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं 8 कर लेते हैं। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोनों ट्रू, तो आउटपुट क्या आएगा ट्रू। यहाँ पर क्या है एक फॉल्स लेकिन एक ट्रू, तो आउटपुट क्या आएगा, और ऑपरेटर क्या करता है कोई भी एक ट्रू तो आउटपुट ट्रू, तो ये क्या करेगा ट्रू आउटपुट करेगा। अभी इस सिनेरियो में तीनों 1 1 1 आ जाएगा, गॉट इट। तो आई होप ये बातें भी समझ में आएगा लॉजिकल ऑपरेटर कैसे काम करते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा बिट वाइज के बारे में। बिट वाइज डॉट CPP। बिट वाइज ऑपरेटर क्या करता है बिट्स पर काम करता है, यहाँ पर हम लगा सकते हैं बिट वाइज में होता है बिट वाइज एंड ऑपरेटर, सिंगल एंड लगाएंगे, बिट वाइज और ऑपरेटर, बिट वाइज एक्सॉर ऑपरेटर, बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। तो ये थोड़ा सा B का वैल्यू हमने ग्रेटर ले लिया है तो हम इस चीज़ को समझने के लिए छोटा कर सकते हैं, और 4 लेफ्ट शिफ्ट 2 कर दो और 4 राइट शिफ्ट 2 कर दो,
क्योंकि हमने क्लास में भी यही एग्जाम्पल से सीखा है, तो हमें समझ में अच्छे से आएगा। अब इस चीज़ को अगर रन करा कर देखेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, ए एंड बी। पहले इंटरनली कन्वर्ट होगा 5 और 7 किस में, बाइनरी फॉर्मेट में, एंड देन फिर उस पर एंड ऑपरेटर काम करेगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 5 7। तो ये ट्रू और फॉल्स आउटपुट नहीं देता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्या आता है, एक प्रॉपर नंबर रिटर्न करके देता है। तो इस दोनों का अगर एंड निकालेंगे तो आउटपुट क्या आएगा 5, और निकालेंगे तो आउटपुट आएगा 7। ए एक्सॉर बी निकालेंगे तो आउटपुट आएगा 2। फिर सिमिलर मैनर में अगर इसमें लेफ्ट शिफ्ट करते हैं 2 से, ये क्या करता है 2 से पीछे करते जाता है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई बार बार करते जाएगा। 4 इंटू टू इंटू टू क्या हो गया, 4 इंटू टू 8 इंटू टू 16। तो ये क्या किया, आउटपुट हमारे पास 16 दिया। सिमिलर मैनर में ये क्या करेगा, 2 बार 2 से डिवाइड करेगा, पहले 4 डिवाइड बाई 2 2, फिर 2 से 2 को डिवाइड करेगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1। तो आई होप ये भी बात समझ में आया होगा। और अनदर ऑपरेटर इज असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर को भी 1 मिनट में देख लेते हैं। असाइनमेंट डॉट cpp, एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपली इन चीज़ों को उठाते हैं। ए इज इक्वल टू, या फिर हम सिंपली कर सकते हैं सी आउट ए प्लस इक्वल टू 5। तो इसको मुझे कहीं असाइन करना होगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बी नाम का वेरिएबल, और बी में हम क्या करते हैं, सिंपली ए प्लस इक्वल टू 5। तो इसका मतलब क्या होगा, ए में ये वही काम करेगा जो कि ये सिमिलर एज क्या है, ए इज इक्वल टू ए प्लस 5, जो काम करेगा वही क्या करता है, ए प्लस इक्वल टू 5 सेम काम करता है। बट हम दोनों को रन करा के भी दिखाते हैं, तो उससे बेटर से हम नेक्स्ट लाइन में अगर लिखें कंट्रोल बी। ओके, अभी पहले ए प्लस इक्वल टू 5 करा के दिखाते हैं, तो ये क्या देगा हमारे पास आउटपुट, वेट अ मिनट, तो वी हैव टू स्टोर इट इन बी वेरिएबल, और वी कैन राइट इट। ओके, ए इज इक्वल टू ए प्लस 5, तो बी नहीं, मुझे ए को ही प्रिंट कराना है। तो ए में क्या हो जाएगा, अभी 5 है, अब ए प्लस इक्वल टू 5, तो पहले क्या करेगा, ए में ए में 5 से इंक्रीमेंट करके प्रिंट कराएगा। तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा 10। या फिर हम इस वाले को कमेंट करें और इसको रन कराएं तो भी सेम काम करेगा, ए इज इक्वल टू ए प्लस 5। अभी भी आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, 10 ही आएगा। तो अब नेक्स्ट आउटपुट देख सकते हैं, अभी भी आउटपुट क्या है हमारे पास 10। तो दोनों सेम काम करता है। सिमिलर मैनर में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ए माइनस इक्वल टू 5 कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अब देखेंगे यहाँ पर वैल्यू हो गया 0। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन लगा सकते हैं, ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 25। तो ए का वैल्यू अब क्या हो जाएगा हमारे पास 25। तो ए प्लस इक्वल टू वैल्यू 5 का वैल्यू क्या हो गया 25। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा आउटपुट 25। तो सिमिलर मैनर में ये काम करता है, जैसे कि ये वाला ए इक्वल टू ए प्लस 5 है, उसी तरह से ए प्लस इक्वल टू 5 काम करता है। दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर। अब लास्ट ऑपरेटर जो हमारा बचा हुआ है दैट इज कंडीशनल ऑपरेटर। तो इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर कैसे काम करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेगा कि क्या हमारा कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो क्या करेगा, फर्स्ट वाले को एग्जीक्यूट कराएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट को। अगर फॉल्स है तो सेकंड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराएगा। तो उसका कुछ एक्सप्रेशन कैसा होता है, पहले कंडीशन, उसके बाद क्या देते हैं क्वेश्चन मार्क, उसके बाद क्या करते हैं एक्सप्रेशन 1, फिर कॉलन एक्सप्रेशन 2। कुछ इस तरह से होता है कंडीशनल ऑपरेटर का। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लिखते हैं यहाँ पर कंडीशन, उसके बाद देते हैं क्वेश्चन मार्क, एंड देन यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन लिखते हैं जो भी मुझे एग्जीक्यूट कराना है, एक्सप्रेशन 1, उसके बाद डालते हैं कॉलन एंड देन एक्सप्रेशन 2। ओके, ये होता है हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर। ये क्या आता है, 3 चीजें इसके पास चाहिए तभी ये एग्जीक्यूट करेगा। तो ये कैसे काम करता है, टर्नरी ऑपरेटर, वेयर इज इट, सॉरी कंडीशनल ऑपरेटर। अब यहाँ पर हम देखते हैं इस चीज को, हम क्या चेक करते हैं कि हम बोर्ड के लिए एलिजिबल है कि नहीं। जस्ट एन एग्जाम्पल कि ए इज इक्वल टू अभी हम 25 असाइन कर रहे हैं, और फिर कंडीशंस चेक लगाएंगे इसमें कि उस हिसाब से ये क्या करेगा, टर्नरी ऑपरेटर मुझे चेक करके बता देगा कि हम एलिजिबल है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन लिखना होगा। कंडीशन क्या होना चाहिए, यदि ए का वैल्यू ग्रेटर देन 18 है, अगर ऐसा है तो क्या करो,
हमें एग्जीक्यूट कराना है क्या, एक्सप्रेशन वन हमें प्रिंट कराना है, कुछ ना कुछ जो भी काम करना है हम यहाँ पर लिख सकते हैं सी आउट कर दो तुम कि एलिजिबल, या फिर लिख सकते हैं कैन वोट। और फिर अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो यहां पर तुम क्या कर दो कि सी आउट कर दो नोट एलिजिबल। अभी हम शॉर्ट में लिख लेते हैं, आप इसको अच्छे से एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। अब इस चीज को अगर अभी रन कराएंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे हमारे आउटपुट को, क्या आउटपुट आ रहा है, कैन वोट। क्यों, क्योंकि कंडीशंस चेक होगा, क्या ए ग्रेटर देन 25 18 है, यस 25 ग्रेटर देन 18 है, इसका मतलब क्या है, कंडीशन ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो हम क्या होगा, ये वाला एग्जीक्यूट होगा। अगर फॉल्स होता तो ये एग्जीक्यूट होता। एक बार चेक कर लेते हैं, हम इसको 15 कर लेते हैं, 25 नहीं 15। अब क्या है, ए का वैल्यू 15 है तो ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है, 15 नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से क्या चलना चाहिए, नॉट एलिजिबल वाला एग्जीक्यूट होना चाहिए और हमारे पास आउटपुट आएगा नॉट एलिजिबल। मतलब कि अगर ये वाला कंडीशन ट्रू है तो पहला एक्सप्रेशन चलेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हमारा सेकेंड एक्सप्रेशन रन होगा। ठीक, इट इज ऑल अबाउट ऑपरेटर। और फिर से हम इंफॉर्मेशन दे देते हैं, अगर आप बहुत ही एडवांस लेवल के ऑपरेटर्स को अच्छे से समझना चाहते हैं तो यू कैन गो देयर, और वहाँ से आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। सी प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा, ऑपरेटर्स इंटरव्यू क्वेश्चंस के नाम से, आप वहाँ से देख सकते हैं।